सुप्रभात बच्चों। हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पाठ पढ़ रहे थे। संज्ञा पाठ के मैंने आपको 3 प्रश्न पहले गृह कार्य में दिए। अपना चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न इस प्रकार है। चौथा प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए। यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसको उदाहरण के द्वारा बताना है। हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रश्न हो, अगर आपने उदाहरण नहीं समझाया है तो वो प्रश्न पूरा, उत्तर उसका पूरा नहीं होता। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, पूरे ग्रुप का बोध हो, यानी ग्रुप बताए, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा, दल, समूह, सभा, गिरोह, सेना। ये तो था व्यक्तियों का समूह। वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल। जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं तो कक्षा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर एक समूह है, तो कक्षा क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा। सेना ने कूच किया, यानी सेना गई, तो सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार आप सेना, कक्षा, दल उदाहरण के रूप में लिखें। अंगूर का गुच्छा बहुत सुंदर है, तो गुच्छा जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अगला अपना प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब इसका भी मतलब वही है कि आपको द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक भी संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा एक ही है, उसको भी हमें उदाहरण द्वारा समझाना है। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध हो, उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, पीतल, गेहूँ, चावल आदि। पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। सोना, पीतल जिनको तोलते हैं अपन, नाप तोल जो मटेरियल है, मटेरियल नाउन इज इक्वल टू द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। अब अगला अपना जो प्रश्न है उसको ध्यान से सुनना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है तथा जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। 100 उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण के साथ हमको ये बताना है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, सभी संज्ञा को पांचों जो भेद हैं उनको मैंने आपको भाववाचक संज्ञा सबको अलग से समझाया। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा वो क्यों कहलाएगी, या जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होते हुए भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा किन परिस्थितियों में बदल जाती है। तो ये मैंने आपको वीडियो में भी समझाया है, फिर भी मैं आपको पुनः बता रही हूँ। विशेष परिस्थितियों में, सुनना आप इसका उत्तर, विशेष परिस्थितियों में आवश्यकताओं के अनुसार या परंपरा के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण दे रही हूँ मैं, आपको उदाहरण भी लिखना है, मैंने वीडियो में भी समझा रखा है, पिछले वीडियो में देखना। अब सुनना, जैसे सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अब सीता जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है तो यहाँ सीताओं शब्द प्रॉपर नाउन ना रहकर कॉमन नाउन बन गया कि सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, यानी सीता जैसी औरतें। जब सीता जैसी औरतें आ गई है तो बहुत सारी औरतें आ गई, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन गया। आप तो मैंने इससे पहले जो परिभाषा बताई किन परिस्थितियों में बन जाती है वो लिखना, उदाहरण लिखना। सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और उसको समझा देना कि सीता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में। अब जातिवाचक संज्ञा का नीचे डिस्क्राइब अलग करोगे तो उसमें आप कैसे लिखोगे, उदाहरण दोगे पहले तो कि यह देश गांधी और नेहरू का है। अब गांधी और नेहरू किसी के नाम नहीं है, ये एक जाति है। जैसे आपकी कास्ट है, मेरी कास्ट है, लेकिन जैसे ही गांधी और नेहरू का जाति का नाम आया, हमारे दिल में नाम उभरता है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की छवि हमारे सामने आ गई। ये जातिवाचक संज्ञा होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। तो पहले आपको ये दोनों उदाहरण लिखने हैं, तो आप
लिखेंगे कि जैसे वो सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो सीताओं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर भी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक संज्ञा बता रहा है। और उसके बाद नीचे जो आप जातिवाचक संज्ञा को अंडरलाइन करके उसको डिस्क्राइब करना, पहले उदाहरण देना कि यह देश गांधी और नेहरू का है। उसके बाद आप नीचे की लाइन लिखोगे कि गांधी और नेहरू एक जाति है, फिर भी ये व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं बनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप बता रहे हैं। ये आपके तीनों प्रश्न हैं। इसी के साथ जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको मैं वर्कशीट में दूंगी, जिनको आप आगे करेंगे। इन्हीं को देखते हुए जो मैंने पूरा पाठ पढ़ाया है संज्ञा का, उसको देखते हुए उनको पूरा करना